नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। स्थापना दिवस पर झारखंड को मिलेगी 5,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ सीएम हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 15 नवंबर को मोरहाबादी मैदान में होने वाले कार्यक्रम की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समीक्षा की। साथ ही द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर की गई तैयारियों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य समारोह 3 घंटे का होगा, जो दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस अवसर पर लगभग 5,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास होगा। वहीं 1,000 से अधिक नवचयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। मुख्यमंत्री ने वरीय अधिकारियों के साथ इस उच्च स्तरीय बैठक में समारोह के मिनट टू मिनट कार्यक्रम की जानकारी ली और अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी तैयारियां समय पूरी हो जानी चाहिए। मुख्यमंत्री इस समारोह में सीएम सारथी योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना और एकलव्य स्कीम योजना का शुभारंभ करेंगे। वहीं इंडस्ट्रियल पार्क एवं लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 और झारखंड एथेनॉल प्रोडक्शन पॉलिसी 2022 को लॉन्च करेंगे। छापेमारी और सीएम हेमंत सोरेन को समन के खिलाफ यूपीए का धरना प्रदर्शन। केंद्र और बीजेपी सरकार पर बोला हमला। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजने के खिलाफ शनिवार को झामुमो और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राज्य भर में प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी जिला मुख्यालय में कलेक्ट्रेट में धरना भी दिया गया। धरना को संबोधित करते हुए यूपीए के नेताओं ने केंद्र सरकार और भाजपा पर जमकर हमला बोला। कई जगह धरना प्रदर्शन में राज्य के मंत्री भी शामिल हुए। बता दें कि पलामू, संताल, कोयलांचल और कोल्हान इलाके के जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन में अच्छी संख्या में लोग जुटे। रांची में राजभवन के सामने भी यूपीए के नेता धरना पर बैठे। गढ़वा में धरना प्रदर्शन को पेयजल व स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड सहित अन्य राज्यों में भाजपा को मिली हार से केंद्र सरकार बौखला गई है। जनता की चुनी हुई गरीब गुरबों झारखंडी जनमानस की सरकार को केंद्र सरकार अस्थिर करने पर तुली हुई है। यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जनता सब कुछ समझ रही है। आगामी विधानसभा चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। भाजपा दहाई अंक भी पार नहीं करेगी। पलामू में आयोजित धरना प्रदर्शन में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने भी शिरकत की। केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर झारखंड, 6 महीने में अब तक ये हुए एक्शन। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड पिछले 6 महीने से केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर है। इसकी जद में अब तक नेता, अफसर, व्यवसाय, बिल्डर तक आ चुके हैं। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से शुरू हुई ईडी की कार्रवाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन तक पहुंच चुकी है। यानी 6 महीने में केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई कहां से कहां तक पहुंच गई। 6 मई 2022 को निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के घर ईडी ने छापा मारा। 2009-10 के दौरान हुए मनरेगा घोटाले में एक साथ झारखंड, बंगाल, हरियाणा, राजस्थान में छापेमारी की। 19.41 करोड़ रुपए में से 17 करोड़ पूजा के पति अभिषेक झा के सीएस सुमन कुमार के पास से बरामद हुए। पूजा सिंघल व सीएस सुमन कुमार अभी जेल में हैं। 19 जुलाई को बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में ईडी ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने उनसे घंटों पूछताछ की थी। ईडी के रडार पर पंकज के करीबी भी हैं। 25 अगस्त को अवैध खनन मामले में रांची में ईडी की छापेमारी के बाद प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया गया। सत्ता के करीबी कहे जाने वाले प्रेम प्रकाश के घर से 2 AK-47 बरामद हुए। 1 नवंबर 2022 को अवैध खनन से जुड़े मामले में ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को समन भेजा। इसके बाद सीएम ने कहा कि यदि उन्होंने गुनाह किया है तो समन भेजकर पूछताछ क्यों करना, सीधे गिरफ्तार करे। उन्होंने ईडी से 3 हफ्ते का समय मांगा है। सीएम को समन भेजे जाने के बाद राज्य में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। 4 नवंबर 2022 को आयकर चोरी के संदेह में कांग्रेस के बेरमो विधायक अनूप सिंह और पौड़ियाहाट के विधायक प्रदीप यादव के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। छापेमारी सुबह से देर शाम तक जारी रही। इस दौरान संपत्ति से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए हैं। 4 नवंबर को व्यवसायी विष्णु अग्रवाल के कई ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी थी। अब ईडी पूछताछ के लिए विष्णु अग्रवाल को समन कर सकती है। विधायक व्यवसायी के यहाँ से जब्त दस्तावेज और संपत्ति का आकलन किया जा रहा है। कब बनेगा ओआरबी? चुटिया में 2 रेलवे क्रॉसिंग पार करने में 50,000 लोग रोजाना गंवा रहे हैं 3 घंटे। दरअसल आपको बता दें कि चुटिया में 2 रेलवे क्रॉसिंग है। एक चुटिया पावर हाउस और दूसरा लोअर चुटिया रेलवे क्रॉसिंग। आसपास घनी आबादी, 25 से भी ज्यादा मुहल्ले बसे हैं। रोजाना पीक आवर में करीब 20 ट्रेनें गुजरती है। क्रॉसिंग आवर बंद रहने, खोलने और इस दौरान वहाँ लगा जाम हटाने में लगभग 50,000 लोगों के 3 घंटे रोजाना बर्बाद हो रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों, बीमार और गर्भवती महिलाओं को हो रही है। इस समस्या से निजात पाने के लिए ओआरबी बनाने को भारत सरकार 64 करोड़ रुपए स्वीकृति दे चुकी है, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हो सका है। उधर नया सराय रेलवे क्रॉसिंग पर भी 3 वर्षों से रेलवे ओवरब्रिज अधूरा पड़ा है। इसके पीछे कारण रेलवे पर पथ निर्माण के बीच समन्वय न होना। दोनों एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। अधिकारियों के रवैये से नाराज स्थानीय लोग 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में है। नया सराय रेलवे क्रॉसिंग से भी रोज 8 से 10 ट्रेनें गुजरती है। इस क्रॉसिंग पर भी रोजाना 1 घंटे बर्बाद हो रहे हैं। नया सराय ओआरबी में 3 साल पहले ओआरबी पर गर्डर लगा दिया गया, लेकिन दोनों तरफ अप्रोच रोड नहीं बना। रोजाना बड़ी आबादी ओआरबी के नीचे सर्विस रोड से आना जाना कर रही है।
झारखंड में स्थानीयता नीति व ओबीसी आरक्षण पर सीएम हेमंत सोरेन ने कह दी बड़ी बात। जाने पूरा मामला। दरअसल आपको बता दें कि राज्य में महागठबंधन की सरकार 11 नवंबर को बेस सत्र बुला रही है। इस सत्र में 1932 के खतियान और ओबीसी को 27% आरक्षण देने का निर्णय लिया जाएगा। उक्त बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजरप्पा प्रोजेक्ट स्थित कॉलोनिया स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कही। श्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड के खनिज संपदा की राजस्व राशि का 1,36,000 करोड़ मांगा गया तो यहाँ सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स भेज दिया गया ताकि झारखंड डर से अपना अधिकार नहीं मांगे। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में सिर्फ सरकार के मंत्री और विधायकों के ही यहाँ छापे पड़ रहे हैं। लगता है विपक्ष के विधायक और नेता दूध के धुले हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य गठन के बाद पहली बार पूरे राज्य में उत्साह का माहौल है। सरकार किसानों, श्रमिकों, महिलाओं, नौजवानों एवं जरूरतमंदों के साथ खड़ी है। हेमंत सोरेन को लीज आवंटन मामले में मिलेगी राहत। सुप्रीम कोर्ट कल सुनाएगा फैसला। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लीज आवंटन करने और उनके करीबियों द्वारा सेल कंपनी में निवेश करने के खिलाफ याचिका की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को हेमंत सोरेन और राज्य सरकार के अपील याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। हेमंत सोरेन के खिलाफ गलत तरीके से लीज आवंटन करने और उनके करीबियों द्वारा सेल कंपनी में निवेश का आरोप लगाते हुए शिवशंकर वर्मा ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। सरकार और सीएम ने याचिका की वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने इसकी सुनवाई करते हुए दोनों याचिकाओं को सुनवाई के योग्य माना था। बाद में सरकार और हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। दोनों की ओर से कहा गया कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि इसमें किसी प्रकार का साक्ष्य नहीं दिया गया है। ईडी ने कई दस्तावेज सीलबंद कर हाईकोर्ट को सौंपे हैं। सौंपे के दस्तावेज सरकार को नहीं दिए गए हैं। ऐसे में इस याचिका की सुनवाई नहीं की जा सकती। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही एक मामले को खारिज किया था। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।